करने का आपके पास होती है टेस्टिस. Testes are the male reproductive structure. Testis has two in number and they are located in a pouch-like structure that is called skin pouch and that is called scrotum. बात खत्म. कुछ तीन बातें पहले बता रहा हूँ, ये एमडीकेट का हिस्सा नहीं है, जस्ट फॉर द डायग्राम ऐड की थी ताकि आपको समझ आ जाए. सबसे पहले क्लियर होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनैलिस. उसके बाद ये ब्लू कलर की लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ये वेजेस वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वास्कुलरिस. क्लियर? इधर देखना बेटा, इस वास्कुलरिस लेयर ने एक खास किस्म का खाली सा स्ट्रक्चर बनाया, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनाया. एंड ये जो खाली पीछे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बना था इट इज कॉल्ड लोब्यूल. क्या? टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड लोब्यूल्स एंड दीज लोब्यूल्स कंटेन आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड स्मेनिफेरस ट्यूब्यूल. लोब्यूल्स की तादाद 250 से लेकर 300 तक है, जबकि ट्यूब्यूल्स की तादाद पर एक के अंदर 1 से 4 है या 3 से 4 है. अब 250 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ तो तकरीबन 1000 के करीब आपके पास कह सकते हैं एवरेजली आपके पास क्या मिल सकती है, आपके पास स्मेनिफेरस ट्यूब्यूल. अब जब ये यहाँ से आगे कनेक्ट होती है बेटा, ये ट्यूब देखें, स्मेनिफेरस ट्यूब ये ब्लैक वाली है, जब ये कनेक्ट होती है तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज कॉल्ड आपके पास ट्यूबुलार रेक्टी. क्या कहलाती है बेटा? ये ट्यूबुलार रेक्टी जब इकट्ठा होता है तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस. क्या कहलाता है बेटा? रेटिटेस्टिस. एंड दिस रेटिटेस्टिस के बाद आपके पास ये कुछ लेयर एग्जिट कर रही होती है दैट इज कॉल्ड वैजा एफ्रेंशिया. क्या कहलाता है बेटा? वैजा एफ्रेंशिया. क्लियर? जी सर. अब वैजा एफ्रेंशिया से आगे एक बहुत बड़ी ट्यूब एक्सटेंड हो रही होती है 6 मीटर की दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमस. आइए इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से समझते हैं. दिस एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म्स की मैच्योरिटी, स्पर्म की आपके पास मोर्टेलिटी एंड स्पर्म का प्राइमरी स्टोरेज होता है. फिर ये कैनाल में से गुजर के वापस एब्डोमेन के अंदर जाती है एंड दैट कैनाल इज कॉल्ड इंगुइनल कैनाल. कौन सी कैनाल? इंगुइनल कैनाल से जो ये गुजर रही होती है दिस इज कॉल्ड वैजा डिफरेंशियल. इंगुइनल कैनाल से आगे जाएंगी तो आपको दो आपके पास ग्लैंड्स मिलेंगे एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड आपके पास इनको क्या कहते हैं? स्पाइनल वेसिकल. क्या कहते हैं बच्चा? स्पाइनल वेसिकल. एंड दीज स्पाइनल वेसिकल की सबसे पहली बात जो सेक्रेशन होगी वो आपके पास बेसिक होगी. क्या होगी बच्चा? बेसिक. इनकी तादाद 2 होगी. इसके अंदर 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं. एक सदमे का, इसके अंदर फ्रुक्टोज होगा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. पेयर 1 है ऑरल ग्लैंड, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होगा और वेसिकुलेज होगा. यानी स्पर्म को गाढ़ा करने वाला जो आपके पास मटेरियल है वो आपके पास ये प्रोड्यूस करता है. उसके बाद सदमे का एक सिंगल ग्लैंड होता है एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड. जिस ग्लैंड में सबसे ज्यादा कैंसर होता है ये एसिडिक सेक्रेशन करता है और आपके पास इसके अंदर एक खास किस्म का एसिड होता है दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड और सिट्रेट. इसके अलावा एक एग को तोड़ने वाला एंजाइम होता है दिस इज कॉल्ड हाइलायूरिनोडेज. क्या कहलाता है? सभी का इसके बाद एक डक्ट जाती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं. यूरेथ्रा के अंदर एक डक्ट होती है जिसे यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं. इसके इर्द-गिर्द एक ग्लैंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. द टर्मिनल सेक्रेशन इज डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ग्लैंड. कॉर्पस ग्लैंड एसिडिक नहीं है बल्कि क्या है? बेसिक है. ये आपके पास मिल्की व्हाइट फ्लूइड प्रोड्यूस करता है. वो से सुनना है का ये क्या प्रोड्यूस करता है? मिल्की व्हाइट फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा. अगर वो से सुना है एंड दैट मिल्की व्हाइट फ्लूइड अगर हम लोग बात करते हैं आपके अंदर इसकी सेक्रेशन करता है किसके अंदर? यूराइनोजेनिटल डक्ट के अंदर और उसको क्या कहता है बेटा? न्यूट्रलाइज करता है. मुझे बताओ समझ आएगी. और उसके बाद जो इसकी ओपनिंग होती है दैट ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल ओरिफेरस. सो दिस वाज द टोटल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. क्लियर हो गया? जी सर.